गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 19 25/5/2020। अभी हमने आपको 5/5 10 नंबर के श्रवण और वाचन पढ़ाए थे। अब परियोजना कार्य जो 10 नंबर का आता है, इसमें परियोजना बनानी होती है छात्रों को प्रैक्टिकल में, तो इसको भी आप एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। छात्रों, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो याद भी रहेगा आपको, और नहीं लिखोगे ऐसे सुनने से ज़्यादा समय तक आपको याद नहीं रहने वाला है। इसलिए इसको अपनी कॉपी में लिख लें। जिस समय प्रैक्टिकल होंगे तो उस समय पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा क्या करना होता है हमको। ठीक है छात्रों, तो अब आप देखें इसको कैसे लिखना है। ये नीचे लिखा हुआ है, इसको अपनी कॉपी में उतार लें। इस बार पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य है कि छात्र स्वयं अपनी प्रेरणा और प्रयत्न से कुछ रचनात्मक कार्य करें। वे केवल कविता कहानियाँ पढ़ते ही न रह जाएं, अपितु कुछ स्वयं लिखना और संयोजित करना सीख लें। परियोजना कार्य एक प्रकार से लेखन कार्य है, लेखन अभ्यास है। यह आजीविका से भी जुड़ सकता है। आजीविका यानी धन कमाना। जो विद्यार्थी परियोजना कार्य स्वयं संपन्न कर सकता है, वह न केवल किसी समाचार पत्र समूह में संपादन का कार्य कर सकता है, अपितु स्वतंत्र पत्रकार या स्तंभ लेखक भी बन सकता है। यानी समाचार पत्र को रोज कुछ ना कुछ लिखने के लिए देना। वह न केवल प्रेरक वक्ता बन सकता है, यानी बोलने वाला, अपितु अच्छा अध्यापक या मार्गदर्शक भी बन सकता है, अगर उसमें ये वाले गुण आ जाएं तो। पाठ्यक्रम में स्पष्ट है कि परियोजना कार्य भाषा अथवा साहित्य से संबंधित होना चाहिए। इसलिए यहाँ नीचे कुछ परियोजना कार्य दिए जा रहे हैं। ये परियोजना कार्य लगभग 1000 शब्दों के होने चाहिए। हमने छात्रों की सहायता के लिए 1000 शब्दों के लगभग उदाहरण दिए हैं। हमने कुछ कार्य विद्यार्थियों के लिए छोड़ दिए हैं। वे चाहें तो इनमें निम्नलिखित बातें जोड़ सकते हैं जो नीचे बताई हैं। देखिए, इनमें कुछ और चित्र जोड़े जा सकते हैं, जैसे पुस्तकों के पात्रों के तथा प्रसिद्ध स्थितियों दशाओं के चित्र। प्रेमचंद में, अब जैसे मान लो इसमें लिख रखे हैं, ये मैं आपको सारे नहीं लिखाऊंगा, आप जो इतनी बातें लिख लें ये जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि इसमें जो परियोजना कार्य दिया है, जैसे प्रेमचंद में गोदान, तुलसीदास में रामचरितमानस, सूरदास में कृष्ण लीला या उद्धव आदि के चित्र यानी इसमें दिए हैं। लेकिन ये आपको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं जिससे रिलेटिव आप परियोजना बना रहे हों। इनमें कुछ उदाहरण या कुछ प्रिय कविता, जैसे कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाइयाँ, प्रेमचंद की सूक्तियाँ, सूर के पद, मुहावरे के अन्य उदाहरण आदि। यानी इस प्रकार से भी ये इसमें जो परियोजना में दे रखे हैं, आपकी परियोजना अलग हो सकती हैं। ये तो खाली इसमें लिखा, क्योंकि इसमें जो दिखाए हैं वो लिखे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके आधार पर आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। यह स्मरण रखें कि इस परियोजना पर परीक्षक आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेगा, इसलिए आपको इन अंशों के बारे में न केवल कुछ जानना चाहिए, अपितु इनका उच्चारण करना भी आना चाहिए। आपके अच्छे उच्चारण से परीक्षक प्रसन्न होता है और आपको अधिक अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो अब देखिए, मैं केवल एक दिखाऊंगा, ये मुहावरे और लोकोक्तियों का जो उदाहरण है, केवल आप इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे, यही पर्याप्त रहेगा। तो देखिए, इसको यहाँ पर एक दिखाया है इसको। ये अपनी कॉपी में उतार लेंगे सभी छात्र, जिससे उस समय आपको परियोजना कार्य करते समय इससे आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे ही कार्य आपको करना होगा उस समय परियोजना से संबंधित। इसे ध्यानपूर्वक आप अपनी कॉपी में लिख लें कि किस प्रकार से परियोजना को समझाया गया है।
ऐसी ही परियोजना आपको परीक्षा में बनानी होगी। स्किप करके आप लिख लेंगे। अच्छी तरह से मैं समझाया हुआ है इसको, परियोजना को। एक परियोजना ओनली मैंने इसमें दिखाई है आपको। ऐसे ही परियोजना बनानी होती हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित ये आपकी परियोजना है। कैसे आते हैं मुहावरे, उसको हम कैसे उसकी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ये इसमें समझाया हुआ है, ध्यानपूर्वक इसे समझ लेना पढ़ के। केवल एक ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप लिख लेंगे। आप ये मान के चलिए आपका लगभग रचनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित सिलेबस पूर्ण हो चुका है, यानी संपूर्ण एनुअल एग्ज़ाम तक के लिए। इसे आप अपनी कॉपी अच्छी प्रकार से बनाएं, उसमें अच्छी प्रकार से लिख लें। जितना मैंने आपको कराया है ये लगभग आपका 20 वीडियो में हो जाएगा। आज ये 19वीं एक और वीडियो आएगी, तो उसमें आपका संपूर्ण सिलेबस रचनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित। इसके बाद बुक आरोह और वितान, उसका सिलेबस कराएंगे। इसे अच्छी प्रकार अपनी कॉपी में लिख लेंगे छात्रों। और इसको समझ भी लेंगे। ये परियोजना कार्यक्रम बहुत अच्छा CBSE ने शुरू किया है, जिससे छात्रों को किताबी ज्ञान के अलावा अपनी चिंतन शक्ति का विकास करते हुए अपनी आजीविका हेतु भी कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें छात्र। इसलिए इसको उसमें जोड़ा गया है। तो ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।